ओम शांति। आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे,
अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा को खिवैया कहा गया है, तो बाबा हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जा रहा है और बहुत बड़े स्टीमर में बिठाकर। आज का प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। हाथ पकड़े रहेंगे तो पार हो जाएंगे। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा ने कहा, बाबा हमें स्टीमर से पार ले जा रहा है, तो हम बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे तो पार हो जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति, इसको ही महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। अपने स्वधर्म अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे आर्गन्स है। आवाज़ करना ना करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा मेरा हार खो गया, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है और आत्मा है ही शांत स्वरूप। तो बाबा ने कहा, आत्मा इर आर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो, अर्थात अपने शांति के स्वधर्म में स्थित रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बाबा बार बार समझाते हैं, तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे शांति में बिठाओ। अरे तुम्हारा क्या स्वधर्म शांत नहीं है? आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो, चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? बाबा का चलते फिरते भी अपने शांति के स्वधर्म में टिकना है। जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। पता ही नहीं है कि शांति हमारा स्वधर्म है। उन्होंने तो कह दिया आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है। तो यहाँ अंधियारा है, यहाँ हर बात में ठोकरें खानी पड़ती हैं। अंधेरे में क्या होता है, धक्के खाते हैं। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। तो बाबा ने कहा जब रावण मरता है फिर दीप माला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीप माला ही है। यहाँ रावण के राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। तो बाबा ने कहा रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारुण्यशन हुआ, अर्थात रावण राज्य खत्म होगा तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा।
उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कारुनेशन बनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं। हर एक बावन का करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर। और बाबा कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा देते। बावन का वह सुख है काग विष्ठा के समान दुनिया वालों का। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। बावन का यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले, सबसे अच्छा समय। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते हैं सब भगवान हैं। अभी वह समझते नहीं हैं, एक दिन वह तुम्हारे मित्र बनेंगे, अर्थात सब बाबा को पहचानेंगे, सब आएंगे। कहेंगे बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी गहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उसके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का, जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है। दिखाते भी हैं कृष्ण के मुख में मक्खन, तो वो लेने वाला है। बावन का तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी धर्म वाले श्री कृष्ण को नहीं मानते। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया। गाते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। कहाँ से? विषय सागर से बाबा ले जाते हैं क्षीर सागर। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह फिर नर्क से स्वर्ग में जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया। अर्थात हम कहाँ इस समय? बीच सागर में। तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, यहाँ पर कोई उतरते हैं कोई चढ़ते हैं। बावन का कोई खान पान के पीछे रह जाते हैं तो रह जाते हैं, अर्थात जो भी स्टीमर से उतर जाएंगे बीच में तो वो स्वर्ग में जाने से रह जाएंगे। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। सबसे आगे आए ब्रह्मा बाबा, तो उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है। पानी में क्या होते हैं? अजगर। तो बावन का महारथियों को भी हपकर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कोया निश्चय बुद्धि ना रहे। निश्चय छूटा तो बाप को भी छोड़ देते, अर्थात स्टीमर से उतर जाते हैं। फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकार रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हफ कर लेते हैं। इस पर एक बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए,
पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। तो बाबा कहते इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। पहले तो नष्ट मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए। किससे? शिव बाबा से। यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं। कहाँ कहाँ? चाचा, मामा, काका। बावन का एक तरफ से बुद्धि योग लगाना, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारे ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई की स्मृति आई तो अंत काल जो पति समरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो। बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और बाप और वर्षे को अर्थात अल्प और बे को याद करना है। अल्प अल्लाह है, बे बादशाही, आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक करते, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं, कोई त्रिशूल बनाते हैं, कोई ओम लिखते हैं। तो बावन का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। यह लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं। कितने जन्म के? 63 जन्मों के पाप हैं। वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। दोनों चाहिए, धन भी और स्वास्थ्य भी। वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है। बाबा ने कहा तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्म के लिए हेल्थ मिलेगी और सौदर्शन चक्रधारी बनेंगे। फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। तो दोनों करना है, याद भी करना है और बावन का सौदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तब हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेंगे। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं। उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे, अर्थात केवल शिव बाबा से। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे। अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पार्ट बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर यह सिमरण करना चाहिए, क्योंकि बाबा को दे नहीं है। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा सवेरे उठकर यह सिमरण करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डुबोने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं। फिर स्वर्ग में तुम कभी बावन का दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे हर हर महादेव, माना दुख को हरने वाले देव महादेव। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उनको याद करना चाहिए। इसमें हिम्मत चाहिए।
बाबा कहते हैं याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। मतलब चलेंगे नहीं तो फिर पार कैसे होंगे। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। अर्थात हमें कुसंग से भी अपनी संभाल करनी है। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना। परीक्षाएं तो आएंगी, माना ज्ञान में चले हैं तो बातें तो सुननी पड़ेगी, पेपर तो आएंगे। ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष रहकर फिर संग दोष में आ जाते हैं। इतने पुराने पुराने बच्चे भी ज्ञान छोड़ देते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेगी। पावन का स्टीमर में है और अगर हमने पाँव नीचे उतारा तो माया अजगर क्या करेगी, खा लेगी। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते। यह युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं दशहरा पे। यह सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुखधाम में। अर्थात जब रावण राज्य खत्म होगा, रावण पूरी तरह समाप्त होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे तो संपूर्ण सुखी बन जाएंगे। बाकी नर्क का सुख है काग विष्टा के समान, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। अर्थात बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे तो पार हो जाएंगे, विजय हो जाएंगे। उस्ताद सर्वशक्तिमान है, समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे, हाथ छोड़ा यह गया। क्योंकि हम बाबा का हाथ छोड़ेंगे तो माया हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगी। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नर्क से स्वर्ग में, विषय सागर से क्षीर सागर में। बाकी थोड़े दिन हैं। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी की टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। अर्थात लास्ट में साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा यह दासी बनने वाली है। अर्थात बाबा ने आज कहा अपना भी साक्षात्कार होगा तो साथ में रहने वालों का भी होगा। यह फलानी बनने वाली है, फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे, गीत है ना, हमने देखा हमने पाया, शिव बोला भगवान। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके क्योंकि चारों तरफ विनाश शुरू हो जाएगा तो पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कोई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो, तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे। क्योंकि हम किसको तंग करते हैं, भगवान के बच्चों को जो देवी देवता बनने वाले हैं। तो बावन का पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आश्री संग और यहाँ है ईश्वरी संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। अर्थात जो ज्ञान छोड़ देंगे, बाबा का हाथ छोड़ देंगे, उनको साक्षात्कार नहीं होंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। तो बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे तो लास्ट में विनाश के समय भी बच्चों को दुख नहीं होगा। साक्षात्कार करेंगे, स्वर्ग देखेंगे,
अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिके लदे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। सेकंड पॉइंट है, संग दोस्त से अपनी संभाल करनी है। उस संग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, अर्थात तुरंत बीमारी ठीक हो जाती है। वैसे हम खुशी के द्वारा हमें अपनी सारी बीमारियों का इलाज करना है। बाबा ने कहा, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे दें व खुशी का इंजेक्शन लगा दें तो बीमारी का रूप बदल जाता है, अर्थात उसका असर दिखाई नहीं पड़ता। बाबा ने कहा, नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। बाबा ने कहा, बीमारी ये कुछ है तो बाबा की याद में सफल करो, वो भी समझो रेस्ट है। आज का स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं, अर्थात मन को एकाग्र करने की मेहनत करनी है तो सिद्धियां प्राप्त होगी। सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है, अर्थात बीच समुद्र में हमारा स्टीमर, तो हम स्टीमर से उतर नहीं सकते। अगर उतरेंगे अर्थात बाप को छोड़ेंगे तो माया रूपी अजगर खा जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज के पुरुषार्थ की पॉइंट है, सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाओगे जो अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। कौन सा खजाना? अगर हम ज्ञान सुनाते रहेंगे तो बुद्धिमान बन जाएंगे, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो, अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं, अर्थात सब कुछ सफल करना है। आज विशेष बाबा ने कहा कि ज्ञान का खजाना सफल करना है और साथ साथ सर्व शक्तियों का भी सफल करना है, तो हमें भविष्य में न राय लेने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही हम सर्व शक्तियों से संपन्न भी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
शांति।